हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर रेशियो एनालिसिस के ऊपर। आज का सम भी लास्ट सम की तरह ही है, जिसमें आप लोग को आंसर्स दिए हुए हैं और उससे आप लोगों को डेटा फाइंड करना है, जैसे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी मेरे साथ साथ सम सॉल्व करेंगे। आप लोग पेन, कैलकुलेटर और नोटबुक लेके ही बैठे होंगे और साथ साथ में मेरे सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। मैं भी करूंगा, आप भी साथ साथ में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वापस से ये उल्टा सम है जिसमें हमको आंसर्स दिए हुए हैं, जिससे हम लोग को करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, सीओजीएस, जीपी, फिक्स एसेट्स निकालना है एंड सो ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिया हुआ है करंट रेशियो 2.5 और लिक्विड रेशियो दिया है 1.5। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे वर्किंग कैपिटल की मदद से, इन तीनों की मदद से हम लोग निकाल लेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले हमको फार्मूला पता होनी चाहिए करंट रेशियो की। आपको पता ही होगी करंट रेशियो की फार्मूला होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो की फार्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ और साथ में वर्किंग कैपिटल की फार्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब करंट रेशियो का आंसर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5 इज इक्वल टू ये हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग बोल सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज़। अब क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वर्किंग कैपिटल का भी आंसर दिया हुआ है। देखिए वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है कितना, 3 लैक्स। तो मैं लिख दूंगा 3 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब अभी हमने पढ़ा करंट एसेट्स क्या है 2.5 करंट लायबिलिटीज़ है, तो करंट एसेट्स के बदले में क्या लिख दूंगा 2.5 करंट लायबिलिटीज़। तो लिख देते हैं 3 लैक्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज़ माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये करंट एसेट्स के बदले मैंने लिख दिया है, ये आ गया 3 लाख इज इक्वल टू 2.5 में से कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया 1.5 करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी हो गया 3 लाख डिवाइड बाय 1.5। तो आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा 2 लाख। आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ आ चुका है 2 लैक्स। अब ये 2 लैक्स को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये हो गया करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2 लैक्स। तो आपका करंट एसेट्स आ गया 5 लैक्स। क्लियर, ये हमारा करंट एसेट्स निकल चुका है और करंट लायबिलिटीज़ निकल चुकी है। दो चीज़ हमारी निकल चुकी है, वो लिख देते हैं। करंट एसेट्स आ गया 5 लैक्स और ये आ गया 2 लैक्स। क्लियर। अब आगे देखेंगे तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे। जनरली स्टॉक टर्नओवर रेशियो एवरेज स्टॉक पे होता है, लेकिन इस सम में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और 6 टाइम्स आंसर भी दिया हुआ है। तो मुझे कहीं से क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मैं लिक्विड रेशियो का यूज़ करूँगा। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला आपको पता ही है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और लिक्विड रेशियो का आंसर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है 1.5। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 1.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अभी हमने निकाला था 5 लैक्स माइनस स्टॉक जो हमको फाइंड करना है, करंट लायबिलिटीज़ भी हमने अभी निकाला था 2 लैक्स। अभी यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 लाख इंटू 1 इज इक्वल टू 5 लैक्स माइनस स्टॉक। तो ये आ गया 3 लैक्स इज इक्वल टू 5 लैक्स माइनस स्टॉक। तो ये आया 3 लैक्स माइनस 5 लैक्स इज इक्वल टू माइनस स्टॉक। माइनस 2 लैक्स इज इक्वल टू माइनस स्टॉक। स्टॉक आ गया आपका 2 लैक्स। ये हमारा स्टॉक आ चुका है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 6 टाइम्स।
तो मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फार्मूला लगा दूंगा। स्टॉक टर्नओवर की फार्मूला होती है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक होती है, लेकिन इस सम में हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया हुआ है 6 टाइम्स, तो मैं लिख दूंगा 6 इज इक्वल टू COGS नहीं पता क्या है, पर क्लोजिंग स्टॉक तो अभी हमने निकाला था 2 लाख, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो COGS आ जाएगा 2 lakhs इंटू 6 दैट इज 12 lakhs। ये आ गया हमारा COGS। अब हमारे पास COGS भी आ चुका है, ये आ गया हमारा COGS। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको GP रेशियो दिया हुआ है 20%। अब इसका यूज़ करूँगा GP रेशियो का, तो मेरे पास GP आ जाएगा और सेल्स भी आ जाएगा। तो लिख दिया मैंने COGS प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स को 100 अज्यूम किया, GP आ गया 20, ऑटोमेटिकली COGS आ गया 80। अभी हमने फाइंड किया था COGS 12 lakhs, तो हम लोग को चाहिए GP और सेल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा GP भी आ जाएगा और सेल्स भी आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो GP आ गया मेरा 12 lakhs इंटू 20 डिवाइड बाय 80, तो GP आ जाएगा मेरा 3 lakhs और सेल्स आ जाएगा 15 lakhs। ये लिख दिया मैंने GP 3 lakhs। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 months। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज नथिंग बट डेटर्स रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, डेटर्स रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन डेटर्स रेशियो का आंसर दिया हुआ है मंथ्स में, तो हर बार डेटर्स रेशियो में इंटू 365 लगता है। इस बार 365 के बदले क्या लिखूंगा, इंटू 12 लिखूंगा, क्योंकि आंसर मंथ्स में दिया हुआ है। तो लिख दिया मैंने डेटर्स रेशियो इज इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 12 इंटू 365 के बदले मैंने क्या लिख दिया, इंटू 12, क्योंकि हमारा जो आंसर था डेटर्स रेशियो का 2 months दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी 12 months लिख दिया। डेटर्स रेशियो का आंसर दिया हुआ है 2 months, तो यहाँ लिख दिया 2 months इज इक्वल टू, और ये आ गया इंटू 12। हमारे पास सेल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है क्रेडिट सेल्स कितना, कैश सेल्स कितना, तो मैं टोटल सेल्स को क्रेडिट सेल्स मान लूँगा। मेरे पास टोटल सेल्स अभी हमने फाइंड किया था 15 lakhs था, तो ये आ गया 15 lakhs, और यहाँ पे आ जाएगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये हमको फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 15 lakhs इंटू 2 डिवाइड बाय 12, जो अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल 2,50,000। ये आप कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज 2,50,000। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू 0.8। हमको फिक्स एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड दिया 0.8। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब आपको शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया होता तो हम लोग शेयर होल्डर्स फंड कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में भी हम लोग समझेंगे। आपको दिया हुआ है फिक्स एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू 0.8। अब इस सम में हमारे पास फिक्स एसेट्स भी नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड भी नहीं है, पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था फिक्स एसेट को तो फिक्स एसेट ही बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड को हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 0.8। अब हमारे पास फिक्स एसेट तो नहीं है, तो ऊपर भी आ गया फिक्स एसेट्स प्लस फिक्स एसेट, और वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 3 lakhs जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.8। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका फिक्स एसेट्स
इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय एसेट्स प्लस 3 लाख। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया फिक्स एसेट्स इज इक्वल्स टू 0.8 फिक्स एसेट्स प्लस 0.8 इंटू 3 लाख इज 2,40,000। मैंने पहले 0.8 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर 0.8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया फिक्स एसेट्स माइनस 0.8 फिक्स एसेट्स इज इक्वल्स टू 2,40,000। फिक्स एसेट में 0.8 फिक्स गया तो क्या आया, 0.2 फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 2,40,000। फिक्स एसेट्स आ गया 2,40,000 डिवाइड बाय 0.2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका फिक्स एसेट्स आ जाएगा 12 lakhs। 2,40,000 डिवाइड बाय 0.2 के तो कितना आ गया, 12 lakhs। और हमको पता है शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, जो आ जाएगा 12 lakhs प्लस 3 lakhs। तो ये आ गया आपका 15 lakhs। ये आ गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड। तो फिक्स एसेट्स आया था हमारा 12 lakhs और शेयर होल्डर्स फंड आ गया हमारा 15 lakhs। अब मुझे क्या फाइंड करना है, दो ही चीज़ बची है, एक फाइंड करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस और दूसरा फाइंड करना है कैपिटल। और रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन कैपिटल का रेशियो दिया हुआ 0.5। तो चलिए ये फाइंड कर लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन कैपिटल इज इक्वल टू 0.5। अब शेयर होल्डर्स फंड का मतलब ही होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 0.5 कैपिटल, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड है 15 lakhs। शेयर कैपिटल के बदले हमने लिख दिया शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बदले लिख दिया मैंने 0.5 कैपिटल। तो ये आ गया 15 लाख इज इक्वल टू 1.5 शेयर कैपिटल। क्लियर, ये है शेयर कैपिटल, ये है 0.5 शेयर कैपिटल। 1 शेयर कैपिटल प्लस 0.5 शेयर कैपिटल इज 1.5 शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका 15 लाख डिवाइड बाय 1.5। तो शेयर कैपिटल आ गया आपका 10 lakhs। अब क्योंकि मेरे पास शेयर कैपिटल आ गया है, मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 lakhs। ये आ गया मेरा 5 lakhs रिजर्व्स एंड सरप्लस। इजी। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया मेरा 5 लाख और कैपिटल आ गया मेरा 10 लाख। इजी, बहुत ही बढ़िया सम था। ये सब कुछ हमारा फाइंड हो चुका है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें फाइंड हो गई हैं। एग्ज़ाम में अगर ऐसा सम आए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर आपको इजीली समझ में आ भी रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे जो वीडियोस हैं आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। बाय बाय।